बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टेड है। वेलकम टू माय व्लॉग। कुछ क्रॉकरी मैंने ख़रीदी है और ये क्रॉकरी ख़रीदने का हौसला मुझ में कब से आया है, जब से मैंने डिश वॉशर लिया है। पहले जब कोई गेस्ट वग़ैरह आते थे तो हम लोग जो है डिस्पोजेबल बर्तन यूज़ करते थे, जिससे कुछ गेस्ट परेशान भी होते थे। ज़ाहिर है उनको होल्ड करना हल्का फुल्का तो होता है, कभी इधर गिरा कभी उधर गिरा, डबल प्लेट्स यूज़ करनी पड़ती थी। लेकिन धोने से बचने के लिए हम लोग जो है वो बर्तन वैसे ही पार्टी में 4 5 6 डिशेस वैसे हो जाती हैं, इतने बर्तन हो जाते हैं, तो हम डिस्पोजेबल बर्तन यूज़ करते थे। लेकिन जब से डिश वॉशर लिया है तब से तो जनाब बर्तनों की तरफ मेरी निगाहें ज़्यादा ही उठने लगी हैं। बर्तन 2 दफ़ा में लास्ट पार्टी के भी मैंने 2 दफ़ा में धो लिए थे डिश वॉशर में, तो कोई मसला नहीं हुआ। तो जो हमारे पहले बर्तन थे मैंने काफ़ी अरसे से ख़रीदे नहीं थे, वो जो है मैंने रख दिए गेस्ट के लिए डिनर सेट जो मेरा वाइट कलर का था, और अब घर के इस्तेमाल के लिए बर्तनों की ज़रूरत थी। और ये जनाब नेस्टो में 39 रियाल के हमें 20 पीसीज मिल गए और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे, और कंपनी भी इसके ऊपर लिखी हुई है, आपने पढ़ ली होगी। मतलब बहुत हैवी भी नहीं थे, बहुत लाइट भी नहीं थे, मीडियम सी इनकी क्वालिटी थी। वैसे 48 रियाल के थे कि या 58 रियाल के थे, और हमें मिले हैं ये 39 रियाल के। इससे अच्छा सौदा मेरे लिए और क्या हो सकता था कि आपको ब्रांडेड 20 पीसीस जो हैं डिनर सेट के वो मिल रहे हैं। इसमें 6 प्लेट्स बड़ी थी और 4 गहरी प्लेट्स थी, जिसमें जिसमें सालन या दही या कुछ भी आप खा सकते हैं। और बाकी जो बड़ी प्लेट्स थी, डिनर प्लेट्स जिनको कहते हैं, इनमें तो चावल वगैरह या रोटी रख सकते हैं। और 2 बाउल्स थे। मेरे जहन में ये था कि 4 सारी चीज़ें होंगी। 12 पीसीस का था, 16 होंगी, लेकिन ऊपर लिखा भी हुआ है 12। फिर भी मैं सोच रही हूँ कि यार ये तो मैं 16 है, बड़ा अच्छा मिल गया। 4 बड़ी प्लेटें, 4 दरमियानी प्लेटें, 4 बाउल, हमारी तो मौजें लग गई। लेकिन मौजें इस तरह लगी कि 6 बड़ी तो चले मुझे खुशी हो गई। 4 वो जो मीडियम प्लेट्स थी सालन वाली, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन जब ये बाउल्स देखे तो बाउल्स माशाल्लाह ह्यूज साइज़ के थे। असल में ये छोटे डोंगे हैं, सर्विंग प्लेट्स हैं कि आप इसमें थोड़ा सालन डालकर जितने बंदों का ये डिनर सेट है उनको सर्व कर सकते हो। ज़ाहिर है एक में दाल डाल लें, एक में सब्ज़ी डाल लें या गोश्त डालें, जो भी आपने पकाया है। हम तो खैर एट अ टाइम पकाते ही एक चीज़ है, तो इसलिए हमारे लिए ये है कि दोनों छोटे डोंगों में थोड़ी थोड़ी चीज़ डालकर इसको पूरा करें, मजाक को छोड़े। खैर मुझे ये इससे जो बाउल्स थे इनसे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, तो मेरे हस्बैंड साहब ने कहा कोई बात नहीं, बाउल अलहदा से ले लेना, घर के लिए यूज़ करने हैं ना। तो ये जनाब हमारा डिनर सेट निकल आया है, और मैंने आपको तफसील और हिस्ट्री इसकी सारी बता दी है। अब हम डिस्पोजेबल बर्तन नहीं यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, गैस के लिए भी। और फिर वो जो घर मैंने लगाए हुए थे सारे निकाल के वो मैंने वापस धो धा के साफ़ करके वापस उसको अलमारी में बंद कर दिया है। और ये जो नए बर्तन है ये हम इंशाल्लाह घर के लिए यूज़ करेंगे। ये नहीं कि घर में सिर्फ यही यूज़ करेंगे, पिछले जब से हम आए हैं तब से हमारे पास कुछ कुछ डिनर सेट जो थे पहले, उनकी प्लेटें पड़ी हुई हैं, वो भी साथ मिला लूँगी ताकि वो भी यूज़ हो जाए और पड़ी पड़ी जो है वो ख़राब ना हो। ख़राब क्या आपको बताऊं, वैसे ये इतनी मजबूत मटेरियल की प्लेटें हैं, लेकिन इनके किनारे जो हैं वो भुरना शुरू हो गए। पहले अबू कास्ट जो चावल आते हैं 10 केजी वाले, उनके साथ 16 पीसीस का डिनर सेट फ्री मिलता था जब हम नए नए आए। हमारे तो ज़ाहिर है होश उड़ गए। पाकिस्तान से आए थे और वहाँ तो कोई चीज़ फ्री में देखने को भी नहीं मिलती। खैर देखने को मिल जाती है, ख़रीदने को नहीं मिलती। तो यहाँ फ्री में हमें जनाब मिल गया, तो हम तो जनाब खुश हो गए बहुत कि जी सऊदी अरब आके हमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया, आते ही हमें डिनर सेट फ्री मिल गया। खैर जनाब नेस्टो के साथ ही जो जाते हैं उनको पता होगा डे बाय डे है, और वहाँ से एक चक्कर लगाना तो मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ ना कि जब भी मैंने जाना है एक चक्कर उस शॉप का ज़रूर लगाना है। सस्ती शॉप 5 रियाल वाली टाइप है, जैसे 5 रियाल वाली शॉप्स होती हैं, कुछ महंगी भी चीज़ें होती हैं। उसमें से ये जनाब महंगी तो खैर ये नहीं थी, ये 20 रियाल का मुझे मिला ड्राई फ्रूट सेट सॉरी कह रही हूँ, ड्राई फ्रूट कंटेनर, यानी कंपार्टमेंट्स बने हुए, आप इसमें आराम से अपना फ्रूट डाल सकते हैं। अब लिया तो मैंने एक जो मेरी पहले वीडियो देखी होगी
एक मैंने लिया था बहुत अच्छा, ये तो खैर मीडियम सी क्वालिटी का है लेकिन सॉलिड है। 20 रियाल में मुझे और शायद कहीं से ना मिलता। खैर जनाब, पहले जो मैंने लिया था उस पर मेरी नीयत ख़राब हो गई कि वो मैं पाकिस्तान ले जाऊंगी। काफ़ी अच्छा है, फैंसी साउंड, मुझे पसंद भी बहुत है और यहाँ रफ़ इस्तेमाल करना है तो इसके लिए यही सही है। अब जनाब जो मेरे पास लेफ़्ट ओवर खाना पड़ा था आज जनाब, उसको मैं यूज़ कैसे करती हूँ ये आपके सामने आज मैं आपको दिखाऊंगी कि उसको मैं फ़्रेश कैसे करती हूँ। और आप भी यकीनन वाह वाह कर उठेंगे, नहीं भी करेंगे तो वैसे आपको करना तो चाहिए। अगर आप लोग भी ऐसे करते हैं तो कमेंट में बताएं, मैं भी वाह वाह लिख दूँगी। खैर जनाब, मेरा तो दिल नहीं था वो खाने पे जो मैं इन दोनों को देने वाली थी, तो इसलिए मैंने पिज़्ज़ा, जो पिज़्ज़े का आटा मिलता है पैक 1 kg का, अल अव्वल है या अल ओला है अरबी में, उसका मैंने 1 kg आटा लेकर उसको इकट्ठा ही जैसे पैकेट पे इंस्ट्रक्शन सी गूंद के और उसके छोटे छोटे पेड़े बना के मीडियम साइज़ का जिससे पिज़्ज़ा बन जाए, वो मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। जब मेरा दिल करता है पिज़्ज़ा खाने को, और बनता भी बहुत मज़े का है यार घर में, और ये पिज़्ज़ा डो है भी बहुत अच्छी। जो सऊदीया में रहते हैं वो ये पिज़्ज़ा डो ज़रूर यूज़ करें। एक तो जान छूट जाती है कि इतनी मेहनत करो, और दूसरा मेहनत खैर कर भी लूँगी किसी वक्त, ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है, लेकिन जो अचानक बैठे बैठे खाने को कोई चीज़ दिल करे ना, तो उसके लिए ये पिज़्ज़े की डो बनाकर फ्रीज़ कर लें पोर्शंस में, और आराम से उसको बेलें और बनाएं और खाएं और इन्जॉय करें। खैर ये रात के खाने की तैयारी हो रही है, ये फ़िलहाल मैं अपने लिए बना रही हूँ। और इसके नीचे मैंने जनाब, आपको पता है कि बेस फूली हुई मुझे नहीं पसंद, ना हमारे घर में किसी को पसंद है, तो मैंने फ़ोक से उसमें छेद कर लिए थे। उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा सॉस पाकिस्तान से लाई थी, मैंने कहा इसका टेस्ट भी चेक करते हैं कैसा है, और वो लगा के भी मैंने होल कर लिए थे ताकि ये बेस से ना फूले। उसके बाद चीज़ भी मैंने 1 kg का ब्लॉक लिया था, इसके 200 ग्राम के पैकेट्स बना के वो भी फ्रीज़ कर दिए। दोपहर में जो सलाद में सब्ज़ियां बची हुई थी वो सारी मैंने निकाल ली हैं। प्याज, शिमला मिर्च और ऑलिव्स कटे हुए, ये खैर नहीं थे सैलेड में, और कॉर्न्स भी नहीं थे और शिमला मिर्च भी नहीं थी। फिर रह क्या गया सिर्फ प्याज। प्याज दोपहर के खाने के हैं बचे हुए, और बाकी सारा कुछ जो है कॉर्न्स वगैरह मैं चबाती रहती हूँ, खाती रहती हूँ जब मुझे भूख लगती है, जो डिब्बे वाले कॉर्न्स होते हैं। और बस इनके ऊपर मैंने ये सारे मशरूम भी लिए थे, वो भी मैंने इनके ऊपर लगा दिए हैं, पिज़्ज़े के ऊपर लगा दिया है, और इसको अब मैं रख दूँगी फूलने के लिए। ओवन मैंने गर्म होने के लिए पहले ही छोड़ दिया है, आधा घंटा ओवन गर्म होता है। इसको मैं 200 पे बेक करूँगी, और साइडों पे इसके ऑयल लगा देते हैं ताकि बाज़ार वाला टच आए। घर बैठे बाज़ार के खानों का मज़ा लेने के लिए ये पिज़्ज़ा आप ज़रूर ट्राई करें। ठीक है जनाब, अब ये हो गया पिज़्ज़ा रेडी, ये हो रहा है, और अब बाकी जो बचा हुआ खाना है वो इन दोनों को खिलाऊंगी। हमने पुलाव बनाया था, और पुलाव में जो लेग वाले पीसीज होते हैं, हड्डी वाले पीसीज, वो मैं और मेरी बेटी नहीं खाते, क्योंकि हम दोनों बहुत, पता नहीं हमें क्या है कि हमें उसमें से स्मेल बहुत आती है, बल्कि हम तीनों ही नहीं खाते, मेरी बड़ी बेटी भी नहीं खाती। खैर जनाब, अब चावल बचे हुए थे पुलाव के, तो इतने से थे और उबले हुए थोड़े ज़्यादा थे। छोटी बेटी को मैंने क्या किया, उसको तो चावल इतने पसंद है कि देग भी दे दो तो साल में ख़त्म करके दिखा देगी। दही भल्ले बनाए पड़े हुए थे, ये भी खैर पुराने हैं। इसमें मैंने 2 किस्म की चटनियाँ मिलाई हैं, खट्टी मीठी और सब्ज़ चटनी, वो उसको दूंगी। और साथ जनाब चावल मैंने उसके गरम करने रख दिए हैं। जो नीचे गंद गिरा है वो आपको पता है, साथ साथ साफ़ करना कितना ज़रूरी है। सैलेड में काफ़ी ज़्यादा काट लेती हूँ ताकि दोनों टाइम काम आ जाए, और ये चावलों के साथ उसको सैलेड दूंगी, दही भल्ले दूंगी, और ऊपर देसी घी डाल के दूंगी ताकि कुछ तो बेचारी के अंदर जाए, और ये उसका रात का खाना हो जाएगा। पिज़्ज़े से वो इस तरह भागती है जैसे शैतान भागता है लाहौल वाला पढ़ने से। अच्छा जनाब, अब ये जो चिकन पड़ा है इसको क्या करना है, इसमें मैंने डाला है नींबू का रस, चाट मसाला डाला है, और अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी, उसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल के, जो बिरयानी कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, जो तिक्के का कलर होता है। और अपने हस्बैंड साहब को खाने में खूब धोखा देने की कोशिश करूंगी कि डॉक्टर साहब मैंने तो आपके लिए बनाया है चिकन टिक्का विद राइस,
अब देखें थी वो आगे से क्या कहते हैं, क्योंकि माशाल्लाह वो भी मेरे ही हस्बैंड है, पहचान तो जाएंगे कि इसके अंदर तक मसाला तिक्के वाला नहीं रचा हुआ, और पहचान भी गए थे। मैं आपको सही बात बताऊं, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। खैर जनाब, मैंने इसको रख दिया कलर शलर लगा के, और अपनी तरफ से जनाब एयर फ्रायर में इसको तिक्के के मतलब कलर दे लूँगी, और ये आपको भी तिक्का ही लगेगा और मुझे भी तिक्का ही लग रहा था, और शुरू में उनको भी तिक्का ही लगा जब तक उन्होंने चखा नहीं था। और जैसे ही उन्होंने चखा है उन्होंने कहा, यार तुमने आज जो है वो मसाला सही रचा नहीं है, चिकन के अंदर अंदर तक तो गया ही नहीं है, ऊपर ऊपर सारा लगा हुआ है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये जो है ये चिकन बचा हुआ था पुलाव का, जो मैंने आपके लिए टिक्का बना दिया, वैसे आपने खाना नहीं था। खैर जनाब, हो गया ये सारा तैयार। मैंने इसको 5-5 मिनट 200 सेंटीग्रेड पे रख कर कलर दे लिया। इतनी देर में मेरा फ़्रेश पिज़्ज़ा भी तैयार है। ये देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना अच्छा बना था ना यार कि मैं क्या बताऊं। लेकिन खैर मेरे हस्बैंड ने तो मेरे साथ इंजॉय किया था, और बेटी तो मैंने आपको बताया है ना कि पिज़्ज़े से ऐसे भागती है जैसे शैतान नहीं भागता लाहौल वाला कुव्वत पड़ने से। इसको यार ज़रा भी पिज़्ज़ा पसंद नहीं है। मैं हैरान होती हूँ, लोग पिज़्ज़े पे मरते हैं, फ़ास्ट फूड पे मरते हैं। ये पता नहीं किस किस्म की अल्लाह ताला ने मुझे बच्ची दी है जिसको कोई चीज़ अच्छी ही नहीं लगती। खैर जनाब, इसको मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। अब मैंने पिज़्ज़ा कटर भी ले लिया है, जो पहले थे वो सब पाकिस्तान छोड़ आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अब यहाँ नया स्टॉक इकट्ठा हो रहा है। खैर ये जनाब मेरा पिज़्ज़ा बन गया, और इसकी आप तारें देख रही हैं चीज़ की कैसी अच्छी अच्छी निकल रही हैं। और यहीं तक था मेरा व्लॉग। कैसा लगा है आपको? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें। और अगर कुछ पूछना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं अपने बारे में, तो ज़रूर शेयर करें। अपने बारे में भी मुझे कुछ बताएं कि आप कहाँ से देखते हैं मेरा व्लॉग, और आपको मैं